गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका मैथ्स गुरु वैभव सिंह और आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पे जिसका नाम है द गुरुकुल। तो बच्चों, आज हमने क्लास 11th की नई लेक्चर सीरीज शुरू करी है ऑन द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री। ये टॉपिक उन बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिन्होंने अभी अभी 10th क्लास क्लियर करी है और 11th की स्टडीज शुरू करी है, राइट? सो बात करते हैं इस चैप्टर को पढ़ने के लिए प्री रिक्विजिट क्या है। जैसे कि हमें पता है प्री रिक्विजिट का मतलब होता है प्री रिक्वायर्ड नॉलेज, मतलब क्लास 11th की ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने के लिए हमें क्या नॉलेज पहले से होनी जरूरी है। तो जाहिर सी बात है, अगर हमें 11th का ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है तो 10th का ट्रिग्नोमेट्री हमें अच्छे से आना जरूरी है। आप में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा तो है, लेकिन शायद उनके कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है। तो अगर ऐसे कोई बच्चे ये लेक्चर देख रहे हैं जिन्हें 10th का ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छे से नहीं आता है, तो आई स्ट्रांगली रिकमेंड यू कि हमारी 10th की ट्रिग्नोमेट्री सीरीज भी बनी हुई है। आप इस लेक्चर को देखने के पहले एक बार 10th की ट्रिग्नोमेट्री की लेक्चर सीरीज अच्छे से देख लें, सो दैट बेसिक अगर हमारा स्ट्रांग हो गया तो 11th का ट्रिग्नोमेट्री बहुत आसानी से हमें समझ आ जाएगा। और जिन बच्चों ने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है उनके लिए शॉर्ट में रिकैप करते हैं कि हमने 10th में क्या पढ़ा था। तो सबसे पहले तो हमने हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़े थे, मतलब साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा और कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा, राइट? और हमने हमारे राइट ट्रायंगल की तीनों साइड के रेशियो के बेसिस पे इनको हमने डिफाइन करा था, मतलब परपेंडिकुलर और बेस और हाइपोटेन्यूज के रेशियोज में हमने सारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को डिफाइन कर लिया था। सेकेंडली हमने पढ़ा था हमारे इन्हीं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की डिफरेंट एंगल्स पे वैल्यू। कौन कौन से एंगल्स पे पढ़ी थी? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, राइट? आई होप आपको इन सारे एंगल्स पे आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू याद होगी। इसके बाद हमने पढ़ा था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, मतलब साइन कॉस आपस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स थे, मतलब हम साइन थीटा को cos 90 माइनस थीटा में एक्सप्रेस कर सकते हैं और cos थीटा को भी sin 90 माइनस थीटा में एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसी तरीके की 3 पेयर हमने देखी थी। साइन कॉस आपस में पेयर बनाते हैं, टेन कॉट आपस में पेयर बनाते हैं और बचे हुए 2 रेशियोज मतलब सेक थीटा और कोसेक थीटा भी आपस में कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स बनाते हैं। और लास्टली एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमने पढ़ी थी वो थी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो बेसिकली 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज थी हमारे पास। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेकेंड आइडेंटिटी वाज 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा एंड थर्ड आइडेंटिटी वाज 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। सो आई होप ये आइडेंटिटीज और ये बेसिक तो आप लोगों को अच्छे से आते ही होंगे। तो अब शुरू करते हैं हमारी क्लास 11th का ट्रिग्नोमेट्री। तो बेसिकली सबसे पहले हमें एंगल मेजरमेंट सीखना ज़रूरी है। अब आप लोग बोलेंगे सर एंगल मेजरमेंट तो हमें आता है, हम बचपन से एंगल मेजरमेंट करते आ रहे हैं। तो बेसिकली हम अभी तक जो एंगल मेजर करते थे वो करते थे डिग्रीज में। आज से पहले हमें ये लगता था कि एंगल की जो यूनिट है वो केवल डिग्री ही होती है, क्योंकि हमने केवल वही यूनिट पढ़ी थी। लेकिन आज हम 2 यूनिट के बारे में बात करने वाले हैं, 2 सिस्टम ऑफ एंगल मेजरमेंट के बारे में बात करने वाले हैं। सो पहला जो सिस्टम है उसका नाम है सेक्साडेसिमल सिस्टम, जिसे हम ब्रिटिश सिस्टम भी बोलते हैं और कई बार इंग्लिश सिस्टम भी बोलते हैं, जिसमें जो यूनिट होती है हमारी एंगल की वो होती है डिग्री। और सेकंड मेथड जो है वो है सर्कुलर मेथड, जिसमें कि हमारे एंगल की जो यूनिट होती है वो होती है रेडियन। सबसे पहले बात करते हैं कि सेक्साडेसिमल सिस्टम, जिसे हम ब्रिटिश सिस्टम भी कहते हैं, इसमें जो डिग्री है वो क्या होती है। तो अगर मैं एक कंप्लीट सर्कल ले लूं, इस सर्कल का जो कंप्लीट एंगल होता है वो हमें पता है 360 डिग्री होता है। अगर इस पूरे सर्कल के एंगल को मैं 360 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दूं, तो जो एक एंगल बनेगा ना, वो एंगल ही मेरी 1 डिग्री कहलाएगा। ये जो छोटा सा एंगल बनेगा वो 1 डिग्री कहलाएगा। यहां पे एक्चुअली हमने 360 पार्ट नहीं करे हैं क्योंकि पॉसिबल नहीं है बनाना, लेकिन आप इमेजिन करके देखिए, जब हम इस कंप्लीट एंगल को 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो जो एक एंगल बनेगा उसे हम 1 डिग्री कहते हैं। लेकिन 1 डिग्री वॉज नॉट सफिशिएंट टू मेजर एंगल्स, मतलब वो यूनिट हमारे लिए सफिशिएंट नहीं थी। तो हमने क्या करा, 1 डिग्री एंगल जो एक ऑलरेडी एक बहुत छोटा सा एंगल है, अगर मैं उसको 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करूंगा तो मेरी यूनिट फर्दर डिवाइड हो जाएगी और उसे हम बोलेंगे 1 मिनट।
तो यहां हम कह सकते हैं 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स। अब जो 1 मिनट होगा, मतलब जब मैंने 1 डिग्री के 60 इक्वल पार्ट्स करे तो एक पार्ट को हमने बोला 1 मिनट। अब उस 1 मिनट के भी अगर हम फर्दर 60 इक्वल पार्ट्स करेंगे तो जो एक एंगल बनेगा उसे हम बोलेंगे 1 सेकेंड। मतलब मेरा जो 1 मिनट है वो बराबर है 60 सेकेंड्स के, राइट। ये यहां पर बनाना पॉसिबल नहीं है क्योंकि इट इज रियली वेरी माइन्यूट एंगल, लेकिन डिवीजन कैलकुलेशन में हम जरूर सीख सकते हैं। 1 डिग्री जो है वो 60 मिनट्स के बराबर होता है और 1 मिनट जो है वो 60 सेकेंड्स के बराबर होता है, ठीक है। ये सिस्टम तो हमें आता था। मूव करते हैं हमारे सेकंड सिस्टम की तरफ जिसका नाम है सर्कुलर सिस्टम, राइट। और इसमें ये जो यूनिट होती है हमारे एंगल की वो होती है रेडियन। अब अगर हम 1 रेडियन को समझना चाहें तो फिर से हम एक सर्कल की बात करते हैं, राइट। अब इस सर्कल में अगर मैं एक ऐसी आर्क बनाऊं जिसकी की लेंथ जो है वो रेडियस ऑफ द सर्कल के बराबर हो जाए। सपोज करते हैं इस सर्कल का जो रेडियस है वो है r यूनिट, ठीक है। अब मैंने एक ऐसी आर्क बनाई जो इसकी की लेंथ जो है वो भी सर्कल के रेडियस के बराबर है, मतलब सर्कल का रेडियस भी r है और इस आर्क की लेंथ भी अगर r है तो ये आर्क सेंटर पे जो एंगल सबटेंड करेगी वो एंगल जो है वो 1 रेडियन कहलाएगा। और 1 रेडियन को हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, मतलब 1 टू द पावर c अगर लिखा है इसका मतलब यह है कि ये 1 रेडियन है, ठीक है। मतलब क्लियर सी डेफिनेशन ये है कि अगर मेरी लेंथ ऑफ द आर्क सर्कल के रेडियस के बराबर है तो वो आर्क सेंटर पे जो एंगल सबटेंड करेगी वो बराबर होगा 1 रेडियन के। बेसिकली हमें डेफिनेशन से कुछ लेना देना नहीं है, समझने के लिए इट इज इंपॉर्टेंट, लेकिन जो मेन चीज हमारे काम आने वाली है हमारे क्वेश्चंस में वो है कि हम रेडियन से डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे हमारे एंगल्स को, या फिर डिग्री से रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे हमारे एंगल को, ठीक है। तो हम बात करते हैं, अगर मुझे रेडियन से डिग्री की तरफ जाना है तो 1 रेडियन जो है वो इक्वल होता है 180 अपॉन पाई डिग्री के। और इसके उल्टा अगर हम देखें, मतलब अगर 1 डिग्री को मुझे रेडियन में कन्वर्ट करना है तो 1 डिग्री जो है वो इक्वल होता है पाई अपॉन 180 रेडियन के, ठीक है। मतलब अगर मुझे रेडियन से डिग्री की तरफ जाना है तो मुझे 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करना है, और अगर मुझे डिग्री से रेडियन की तरफ जाना है तो मुझे पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करना है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे जो ध्यान रखनी है वो ये है कि अभी तक जब हम एंगल की बात करते थे तो कई बार हम 30 लिख के छोड़ देते थे, या फिर कई बार जैसे साइन हमने बात करी तो हम साइन 30 डिग्री ना लिख के हम साइन 30 लिख देते थे, एंड इट वाज अंडरस्टूड कि भाई ये जो अंदर एंगल है उसकी डिग्री, उसकी जो मेजरमेंट है वो डिग्री में है, राइट। लेकिन आज के बाद अगर मेरे एंगल के ऊपर उसकी यूनिट नहीं लिखी है तो इट विल बी कंसिडर्ड एज रेडियन, ठीक है। अगर यहाँ पे 30 लिख के छोड़ दोगे, डिग्री नहीं लगाओगे, तो मैं बोलूंगा भाई ये 30 रेडियन है, ठीक है। क्योंकि अगर किसी एंगल के ऊपर कुछ भी नहीं लिखा है तो वो अपने आप ही रेडियन बन जाता है, ठीक है। मतलब अगर मैंने लिखा 2 तो ये 2 डिग्री नहीं है, ये 2 रेडियन है। तो अगर मैंने ऐसे लिख दिया तो भी ये 2 रेडियन है, अगर खाली 2 लिखूंगा तो भी ये 2 रेडियन है। अगर मुझे डिग्री लिखना होगा तो मुझे डिग्री स्पेसिफाई करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? यही कॉन्सेप्ट्स हम देखते हैं कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करके। तो सबसे पहले तो हम ये देखें कि अब से अगर हमें कभी डिग्री डेसिमल में मिलेगी या फिर फ्रैक्शन में मिलेगी तो उसे हम फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं देखते हैं। भाई यहां पर लिखा है मेरे पास 45.3 डिग्रीज, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 45 डिग्री प्लस 0.3 डिग्री, है ना। अब हमने सीखा है कि हमारी डिग्री जो है वो फर्दर डिवाइड हो जाती है मिनट में। तो अगर मैं इसको लिखूं 45 डिग्री प्लस 0.3 डिग्री को हम कन्वर्ट कर सकते हैं मिनट्स में। कैसे? हमें पता था 1 डिग्री जो है वो 60 मिनट्स के बराबर है, तो 0.3 डिग्री इज इक्वल टू 0.3 इंटू 60 मिनट्स, राइट। इसे हम अगर आगे और सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा 3/10 इंटू 60, मतलब 6 3 जा 18, राइट। तो ये हो गया 45 डिग्री प्लस 18 मिनट्स, या फिर इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 45 डिग्री 18 मिनट। सो दिस विल बी योर फाइनल आंसर अगर कभी आपको इस तरीके का फिगर देखने के लिए मिलता है। मतलब डिग्री अगर डेसिमल में या फ्रैक्शन में मिलेगी तो उसे आप फर्दर डिवाइड करके यहां पर मिनट्स और सेकंड में लिखेंगे।
यहाँ पर तो हमारा ये जो आंसर है ये मिनट्स में आके खत्म हो गया है। हो सकता है कि मिनट्स भी अगर हमारे फ्रैक्शन में आते या डेसिमल में आते तो हम उसे फर्दर सेकंड में सिंप्लीफाई कर सकते थे, राइट। अब इसी का उल्टा अगर हमें देखने के लिए मिले 42 डिग्री 15 मिनट्स एंड 45 सेकंड्स, अगर इससे आपको उल्टा कभी पूछा जाए कि भाई इसे आपको सिर्फ डिग्री में ही मेंशन करना है, तो हम कैसे करेंगे वो भी देख लेते हैं। यहां पर 42 डिग्री को हम एज इट इज लिखेंगे, 15 मिनट्स को हम लिख सकते हैं वापस से डिग्री में। अगर 1 डिग्री 60 मिनट्स के बराबर है तो 1 मिनट जो है वो 1/60 डिग्री के बराबर हो जाएगा। भाई देखो 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स, इसका मतलब है 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60 डिग्री, राइट। तो अगर 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60 डिग्री है तो 15 मिनट जो है यहां पर ये जो 15 मिनट है वो क्या हो जाएगा 15 इंटू 1/60 डिग्री, तो ये हो जाएगा 15 इंटू 1/60 डिग्री, राइट। अब बात करते हैं सेकंड्स की। अब सेकंड को भी हमें डिग्री में लेके जाना है, तो देखो भाई 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड्स था और 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स था, तो हम कह सकते हैं भाई 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 इंटू 60 सेकेंड्स, मतलब 3600 सेकेंड्स होते हैं एक डिग्री में। अगर एक डिग्री में इतने सेकेंड्स होते हैं तो 1 सेकेंड में कितना हो जाएगा, 1 सेकेंड में हो जाएगा 1/3600 डिग्री। तो यहां पर हमारे पास क्या है 45 सेकेंड्स हैं, तो इसे हम लिख सकते हैं 45/3600 डिग्री। इसे हम फर्दर अगर सॉल्व करें तो हमें मिलेगा 42 डिग्री प्लस 15 1 जा 15, 15 4 जा 60, मतलब 1/4 को हम लिखते हैं 0.25 डिग्री, प्लस 45 से 3600 को अगर हम काटें तो ये हो जाएगा 9 5 जा 45 एंड 9 4 जा 36, है ना। 5 से फिर फर्दर करेंगे तो 5 1 जा 5, तो ये आ गया 1/80। 1/80 को अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं डेसिमल में तो हमें मिलेगा 0.0125, ठीक है ना, डिग्री था ये। अगर हम इन तीनों को ऐड कर लेते हैं सो वी विल गेट 42.2625 डिग्रीज। सो दिस इज द फाइनल आंसर अगर हमें केवल डिग्री में आंसर चाहिए है तो यहां से हमने दोनों चीजें देख ली कि अगर हमें डेसिमल में डिग्री या फिर फ्रैक्शनल डिग्री को मिनट्स में चेंज करना है तो हम कैसे ला सकते हैं, या फिर अगर हमारा आंसर डिग्री मिनट और सेकंड में कंबाइनली हमें दिया हुआ है और हमें केवल डिग्री ही चाहिए हो तो हम रिवर्स ऑर्डर में डिग्री तक कैसे पहुंच सकते हैं, ये दोनों चीजें हमने सीख ली हैं। फर्दर मूव करते हैं, हमारे दोनों सिस्टम में आपस में कैसे कन्वर्जन होता है ये सीखेंगे। तो अब हम डिग्री से रेडियन और रेडियन से डिग्री वाले कन्वर्जन्स के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो अब यहां पर हम देखेंगे 5π/12 रेडियन को हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो अभी जब हम रेडियन वाला हमारा सिस्टम पढ़ रहे थे तो हमने देखा था रेडियन से जब हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है तो हम 180/π से मल्टीप्लाई करते थे, राइट। सो पहले क्वेश्चन को अगर हम 180/π से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा आंसर डिग्री में आ जाएगा। तो देखो भाई पाई से पाई तो हो गया कैंसिल, ठीक है। 12 से अगर इसको काटे तो 6 2 जा 12, 6 3 जा 18 एंड ये हो जाएगा 15। नाउ 15 इंटू 5 इज 45, सो हमें डायरेक्टली आंसर मिल गया है डिग्री में, दैट इज 45 डिग्री, राइट। सेकंड क्वेश्चन करके देख लेते हैं। भाई देखो साइन से तो हमें लेना देना नहीं है क्योंकि अगर यहां पर नेगेटिव रेडियन है तो आंसर जो आएगा हमारा डिग्री का वो भी नेगेटिव में आ जाएगा। तो बेसिकली हमें 7π/12 को डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो 7π/12 को अगर हम 180/π से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अगेन पाई से पाई विल गेट कैंसिल आउट, ये हो जाएगा हमारा 15 एंड 7 इंटू 15 कितना हो जाता है, तो यहां हमारा आंसर आ जाएगा 105 डिग्रीज। क्लियर है। थर्ड क्वेश्चन करके देखते हैं। 11/16 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो अगेन वील अप्लाई द सेम मेथड। तो अभी बाकी दोनों क्वेश्चन में तो क्या था, यहां पर पाई था तो हमारा पाई से पाई कैंसिल हो रहा था, लेकिन इसमें अगर हम देखें तो यहां पर पाई नहीं है। तो देखो यहां पर क्या करना पड़ेगा, देखो स्टार्ट तो वैसे ही करेंगे, 11/16 रेडियन को हम 180/π से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर हम इसको डिवाइड करें तो 4 4 जा 16 एंड हियर विल गेट 45। सो यहां अभी हम अगर ऐसे लिख लें 45 इंटू 11/4π, राइट। सो पाई की वैल्यू अगर हम 22/7 लिखें,
है ना, हमें लिखनी पड़ेगी क्योंकि हम पाई में आंसर नहीं छोड़ सकते। सो 11 1 जा 11 एंड दिस विल बी 2। सो 45 इंटू 7 अगर हम करें तो वील गेट 315 अपॉन 8, है ना। सो 315 अपॉन 8 डिग्री मिल चुका है। लेकिन अगेन हमने बात करी थी शुरुआत में कि हम डिग्री को फ्रैक्शन में भी नहीं छोड़ सकते अब, है ना, क्योंकि हम सीख चुके हैं सारी चीजें। तो अगर मैं 315 को डिवाइड करके मिक्स फ्रैक्शन में लिखूं, आई होप मिक्स फ्रैक्शन तो आता होगा ना भाई। 315 को अगर 8 से डिवाइड करोगे तो 8 3 जा 24, हियर यू विल गेट 7 एंड यहां पर अगर आप 5 उतार लेंगे तो 8 9 जा 72, रिमाइंडर बच गया 3। तो इसको आप लिख सकते हो 39 3/8 डिग्रीज, है ना। सो 39 3/8 का क्या मतलब है, 39 डिग्री प्लस 3/8 डिग्री। अब 3/8 डिग्री को अगेन हमें मिनट्स में कन्वर्ट करना है तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मिनट्स आ जाएगा। 60 से मल्टीप्लाई करा तो कितना आ गया भाई, 4 2 जा 8 एंड 4 15 जा 60, तो 15 3 जा 45/2 आ रहा है। तो ये कितना हो गया, 39 डिग्री प्लस 45/2 मिनट्स। अगेन यहां पर हमें फ्रैक्शन दिख रहा है तो 45/2 को भी आप मिक्स फ्रैक्शन में लिखोगे। तो देखो 45 को 2 से डिवाइड करोगे 22.5, तो इसकी जगह पर अगर आप 22.5 लिखते हैं तो ये हो जाएगा 22 मिनट प्लस हाफ मिनट। अब हाफ मिनट को हमें सेकंड्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 1/2 को 60 से अगेन मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 60 विल गिव 30 सेकेंड। सो फाइनल जो आपका आंसर आ गया है वो आ गया है 39 डिग्री 22 मिनट एंड 30 सेकेंड्स, है ना। दिस इज हाउ वील हैव टू कन्वर्ट अ डिग्री टू मिनट्स एंड सेकेंड्स। सो आई होप हमने रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना अब सीख लिया है। कुछ क्वेश्चंस डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करने वाले भी देख लेंगे तो ये वाला टॉपिक हमारा हो जाएगा कंप्लीट। आई थिंक 2 क्वेश्चंस आर इनफ टू अंडरस्टैंड कन्वर्जन फ्रॉम डिग्री टू रेडियन। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है 120 डिग्री। तो हमने बात करी थी डिग्री से जब हम रेडियन की तरफ जाएंगे तो हम पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हो जाएगा 120 इंटू पाई अपॉन 180 रेडियन, है ना। तो 0 से 0 हो गया, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18। सो हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया 2π/3 रेडियन, है ना। रेडियन के केस में हमने ये बात सीख ली थी कि जरूरी नहीं है कि यहां पर मुझे सी लिखना ही पड़े। अगर आप ऐसे लिखते हो तो रेडियन कंसिडर किया ही जाता है। अगर आप इसे नहीं भी लिखेंगे तो इट इज वेरी क्लियरली अंडरस्टूड कि भाई ये रेडियन ही है ना। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। सेकंड क्वेश्चन क्या है, 144 डिग्रीज। तो क्या हो जाएगा ये 144 माइनस 144 इंटू पाई अपॉन 180, है ना। कैंसिल करें तो क्या आ जाएगा, 144 को अगर हम 12 इंटू 12 लिख लें तो 6 2 जा 12 एंड 6 3 जा 18 एंड ये हो जाएगा 215, 3 5 जा 15 एंड 3 4 जा 12। तो आंसर आ गया -4π/5। दिस इज अवर रेडियन। सो नाउ दिस इज वेरी क्लियर कि डिग्री से रेडियन एंड रेडियन से डिग्री हमें कैसे कन्वर्ट करना है। दिस इज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज कवर अप करने वाले हैं, मतलब पूरे ट्रिग्नोमेट्री का जो सबसे बेसिक्स है ना, मतलब हमारे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस चारों क्वाड्रेंट में कैसा बिहेव करते हैं, किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं, किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होते हैं। पॉजिटिव एंगल्स हम पहले से जानते थे, 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री। नेगेटिव एंगल्स भी हम पढ़ने वाले हैं, मतलब -30 डिग्री -45 डिग्रीज। अलाइड एंगल्स, मतलब बहुत सारी चीजें हमारे नेक्स्ट लेक्चर में कवर होने वाली हैं। सो डू नॉट मिस द नेक्स्ट लेक्चर, इट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एंटायर क्लास 11 ट्रिग्नोमेट्री। सो जल्द ही मिलेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून्ड।